हेमंत पांडे जी है जो कि बॉलीवुड से आते हैं और साथ ही उत्तराखंड से इनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। सर, उत्तराखंड से आप हैं और लगातार आप उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के और उत्तराखंड से जो भी इस तरीके के वो होते हैं, आपका अधिकतर हमने देखा कि काफ़ी लगाव रहता है उत्तराखंड के लिए। सर, बॉलीवुड में अगर कोई कलाकार यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो बच्चे निकलना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ी बात पहली बात है कि ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग वो लें, क्योंकि अभी उत्तराखंड में ऐसे संस्थान नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी वो सक्षम हैं वो ट्रेनिंग लें, क्योंकि ट्रेनिंग के बल पे जब आत्मघाती बम बनाते हैं लोग, राक्षस लोग, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे बच्चे, अच्छे एक्टर, अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक ज़रूरी चीज़ है। बाकी भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, जब भाग्य में है तो उसके रास्ते फिर बन जाते हैं। जैसे मैं कहाँ गांव से, पिथौरागढ़ से निकल के आए और ईश्वर ने इतनी लंबी यात्रा इतने वर्षों की कर दी, तो वो भी एक है। लेकिन हर आदमी पे अलग अलग तरीके से चीज़ लागू होती है। सर, उत्तराखंड में इस समय देखा जाता है कि चाहे पहाड़ की बात करें या गांव की बात करें, अधिकतर जो पहाड़ है वो लगातार खाली होते रहे हैं। पलायन बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन दोनों ही सरकारें रही, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी, लेकिन पलायन को लेकर के कुछ ठोस कदम अभी तक कोई भी सरकारें नहीं उठा पाई है। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, पलायन को लेके मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ। आपको भी थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन हमारे कुमाऊनी में कहावत है कि चोलो ब्योलो और क्योलो, एक दगाड़ नहीं रहूँ एक जाग नहीं रहूँ, उसने फैलना ही फैलना है। और पलायन अगर अच्छे के लिए हो, भले के लिए हो, तो वो होना चाहिए। क्योंकि अगर पलायन नहीं होता तो आज उत्तराखंड के वो लोग, चाहे वो डोभाल जी से लेकर के तमाम मोदी जी की टीम में जो लोग हैं, या और देश की अन्य अन्य सेवाएं कर रहे हैं, या विदेशों में हैं पहाड़ के लोग, तो वो आगे नहीं जाते अगर वो पलायन नहीं करते, निकलते नहीं। पलायन मतलब मजबूरी में धरती छोड़नी पड़ती है, मातृभूमि छोड़नी पड़ती है, तो वो दुख होता है। उसके लिए हमें भी अपने धैर्य, अपने विवेक और बाकी सामाजिक तंत्रों के सहयोग और सरकार के सहयोग से उस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मजबूरी में कोई जाए तो वो बुरी बात है, बुरा लगता है, लेकिन विकास के लिए जाए तो अच्छी बात है। पलायन उस तरीके से होना भी चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि अगर उत्तराखंड से कोई निकलता है और आगे चल के वो कहीं स्टार बनते हैं या जो बड़ी सेवाओं में जाते हैं, लेकिन पहाड़ को और उत्तराखंड को अधिकतर लोग भूल जाते हैं। आप लगातार उत्तराखंड में आते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे आपकी लगातार वार्ता होती रहती है, चाहे आप सोशल मीडिया से हो या फिर अन्य माध्यमों से। सर, और लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ से निकल के जाते हैं, वो कम से कम उत्तराखंड को तो याद रखें? हाँ, ये मुझे लगता है फिर वाली बात होती है, अपने अपने भीतर के प्रेम की बात है, अपने इमोशन की बात है, अपने लगाव की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, अपने जड़ों से जुड़ने की बात है। अब मैं इसलिए पहाड़ आता हूँ कि शायद मुझे पता भी नहीं था। मैं पता नहीं 20 एक साल पहले से अपने गांव की मिट्टी में मुंबई लेके गया, क्योंकि मेरे लिए मेरा वो इष्ट देवता है, मेरे लिए वो भगवान है। उसी मिट्टी ने मुझे यहाँ पहुँचाया जहाँ मैं गाय भैंस चराता था। उस मिट्टी ने मुझे देश दुनिया में मान सम्मान दिया। तो मेरे लिए पहाड़ इतना पूजनीय है, या वो गांव की धरती इतनी पूजनीय है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हेमंत पांडे जी, जो कि उत्तराखंड से ही आते हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड से काफ़ी लगाव रहता है। और हमेशा, चाहे वो साल में हो या कभी भी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर खुद उत्तराखंड पहुंचकर यहाँ के मुद्दों को और यहाँ के युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं। राहुल सिंह, उत्तराखंड।